हेलो स्टूडेंट्स। देखो पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे 16.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज अपने पास 1 to 6 क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या है कि बल्ब यूज में ले रहे हैं। 150 डेज तक अगर बल्ब यूज में लेते हैं तो बल्ब यूज में लेने के बाद उसके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी इसने बता दी 0.05। बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बता दी 0.05। अब क्या कर रहे हैं, कोई 5 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 5 बल्ब सेलेक्ट करने का मतलब हो गया n इक्वल्स टू 5। 5 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, 150 डेज तक यूज में ले रहे हैं बल्ब को। उसके बाद में क्या होता है कि फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो वो क्या कर रहे हैं, कोई 5 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 बल्ब सेलेक्ट किए। अब अपन से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये जो 5 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, नो बल्ब फ्यूज। फर्स्ट तो ये पूछ रहा है कोई भी फ्यूज नहीं हो। सेकंड अपन से ये पूछ रहा है वो कि मोर देन 1 फ्यूज नहीं होने चाहिए, मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना। तो नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होने चाहिए। थर्ड वो ये कह रहा है कि एक से ज्यादा फ्यूज हो जाए, मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज हो जाए, वो नॉट मोर देन 1 है। और थर्ड क्या है, मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज हो जाए। फोर्थ में वो ये कह रहा है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 फ्यूज हो जाए, कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा है कोई भी फ्यूज नहीं होना चाहिए, सेकंड में कह रहा है नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए, थर्ड में कह रहा है मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज हो सकता है, एंड फोर्थ में क्या कह रहा है एटलीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो जाए। तो देखो सारी जगह बल्ब को फ्यूज ही करना है अपन को। तो फ्यूज करने का मतलब ये हो गया कि जो फ्यूज है वो किसकी वैल्यू हो गई, P की। तो Q क्या हो जाएगा, देखो Q हो जाएगा 0.95 हो जाएगा ना। 1 में से माइनस करेंगे तो Q आ गया आपके पास 0.95। अब देखो फर्स्ट, नो बल्ब फ्यूज, कोई बल्ब फ्यूज ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो R की वैल्यू हो गई यहाँ से 0। कर सकते हो सॉल्व, N है आपके पास, P है, Q है और R, सारी वैल्यूज है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होंगे तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी है, दोनों निकालेंगे। एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एक फ्यूज हो सकता है और हो सकता है कोई भी फ्यूज नहीं हुआ हो। तो यहाँ आर की जगह क्या पुट कर देंगे 0, यहाँ आर की जगह क्या पुट कर देंगे 1, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज हो जाए। तो अगर एक से ज्यादा फ्यूज हो जाएंगे तो देखो क्या क्या हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है और P5 हो सकता है। ये चारों वैल्यूज हो सकती है। तो ये चारों वैल्यू फाइंड करने से ज्यादा बेटर क्या है, आप P0 निकाल लो और P1 निकाल लो। ये दो वैल्यू निकाल लो, दो ही वैल्यू बच रही है और इसको क्या कर देंगे 1 में से माइनस। और देखो एक और प्रॉफिट, ये दोनों वैल्यू पहले से निकाल रखी है आपने, ये रहा P0 प्लस P1। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ ये कह रहा है एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 का क्या मतलब हो गया, एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, 1 हो सकते हैं 2 3 4 5। तो इसमें क्या करेंगे P0 निकाल लेंगे, P0 निकाल के 1 में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हो जाएगा सॉल्व। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक एग्जाम है, एग्जाम में 5 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन है आपके पास 5, इसका मतलब n की वैल्यू पता लग गई 5। अब वो क्या है, मल्टीपल चॉइस वाले, यानी ऑप्शंस जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ABCD, ऑप्शन में से टिक लगा के सही करना है। अब ये कह रहा है हर एक क्वेश्चन के 3 पॉसिबल सही आंसर्स हैं, यानी जो ऑप्शन गिवन होते हैं ना ABCDE इस तरीके से, तो उनमें से कोई 3 आंसर ऐसे हैं जो सही हो सकते हैं।
ये नहीं कह रहा कि तीनों सही है, सही तो कोई एक ही होगा। उन 3 आंसर ऐसे हैं जो सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो स्टूडेंट है वो 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस के सही आंसर दे दे। 4 या फिर 4 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, P4 और P5 यही फाइंड करना है ना। या तो 4 के सही आंसर दे दे या 4 से ज़्यादा के सही आंसर दे दे। इसका मतलब R कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे R कितना हो गया 5। बचे कौन, P और Q, वो चेक कर लेते हैं। तो देखो सही आंसर देना है तो अपन सही आंसर की प्रोबेबिलिटी को P मान लेंगे। कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन तो 5 है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें ये कह रहा है 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। बट आपको पता है आंसर तो कोई एक ही सही होगा, लेकिन कितने में से, 3 में से। ठीक है, 3 में, क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है ना उसने 3 ऑप्शन दे दिए, जैसे मान लो A B C, ये 3 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें से आंसर तो 3 हो गए ना, 3 में से कोई एक ही सही होगा। तो अगर A सही हो गया तो B और C ये 2 गलत हो गए। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई, 1/3। बचा कौन अपने पास, Q की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। समझ में आ गया। जो ऑप्शन थे उसमें 3 ऑप्शन थे, तो 3 ऑप्शन थे, इसका मतलब क्या हो गया, 3 आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन उन तीनों में से कोई एक ही सही होगा। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी P = 1/3 और गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, Q = 2/3। अब आपके पास R की वैल्यू भी है, N की वैल्यू भी है, P की वैल्यू भी है, Q की वैल्यू भी है। यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक एग्जाम है, एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और वो भी किस टाइप के आंसर है, ट्रू और फॉल्स आंसर है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 20, तो n हो गया अपने पास 20। अब क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्या है, ट्रू और फॉल्स में। अब एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक कॉइन को टॉस कर रहा है, और अगर उसका आंसर हेड आ रहा है तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ट्रू लिख देता है, और अगर उसके कॉइन को टॉस करने पर टेल आ रहा है, कॉइन को टॉस करने पर अगर हेड आ रहा है तो वो ट्रू लिख देता है, और अगर टेल आ रहा है तो वो क्या करता है, फॉल्स लिख देता है। तो क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि कम से कम 12 क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा है वो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कम से कम 12 क्वेश्चंस का सही आंसर है। तो देखो P मान लेते हैं अपन सही आंसर, क्योंकि सही आंसर की बात हो रही है। अब प्रोबेबिलिटी बता सकते हो P की क्या होगी, P को अपन ने क्या माना है, करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर वो कब देगा, जब उसके हेड आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। समझ में आ गया, क्योंकि वो सही आंसर तभी देगा जब उसके हेड आएगा, और कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपन को पता है 1/2 होती है। तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी या फिर गलत आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी हो गई आपके पास 1/2, ये भी हो गई 1/2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम से कम 12 के वो सही आंसर दे दे। अगर वो कम से कम 12 के सही आंसर देता है तो अपने पास क्या बन जाएगा, P12, P13, P14 प्लस अप टू P20, यही बनेगा। और इस, या फिर अब देखो इसका कौन सा तरीका है, इसका वो तरीका नहीं है कि इधर वाली जो वैल्यू बच गई उसको 1 में से माइनस कर दे, क्योंकि इधर भी मेरे को 11 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इधर ये 19 वैल्यूज निकल ही रही, सॉरी 9 वैल्यूज निकल ही रही है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जो कॉमन आ जाता है कॉमन लेके छोड़ देना, अंदर की वैल्यू एज इट इज। देखो अभी P और Q दोनों सेम है, अगर P और Q दोनों सेम है तो क्या बताया था फॉर्मूला, NCR इंटू P पावर N। तो देखो इसके लिए R12 हो गया, तो क्या बना 20C12 इंटू P, यानी 1/2 पावर 20, प्लस ये क्या बन गया 20C13 इंटू 1/2 पावर 20, प्लस ये क्या बन जाएगा 20C20 इंटू 1/2 पावर 20, यही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 पावर 20 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको तो कॉमन रख दो, और 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C20, आप ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ छोड़ सकते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज निकलवा लेगा उन क्वेश्चन को आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस टाइप की क्वेश्चंस को।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, वो 10 में कह रहा है एक बैग है, बैग के अंदर टोटल 10 बॉल्स है, 10 बॉल्स है, उन पर 0 से 9 तक डिजिट लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 10। एक बैग है, बैग के अंदर टोटल 10 बॉल है और 10 बॉल उनमें क्या हुआ 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक लिखा हुआ है डिजिट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उनमें से कोई 4 बॉल्स बाहर निकाल रहे हैं, तो n हो गया 4 बॉल्स बाहर निकाल रहे हैं विद सब्सटीट्यूशन मतलब बर्नौली यूज में लेना है। अब ये कह रहा है तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल अपन बाहर निकाल रहे हैं उसमें किसी पर भी 0 नहीं लिखा हुआ है, किसी पर भी 0 नहीं लिखा हुआ है। तो मैं P तो क्या मान लूंगा, जिस पर 0 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और Q वो मान लेंगे जिस पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ वैल्यू चेंज करनी होती है। तो मेरे को सबसे इजी क्या लगता है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है उसी को P मान लेते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 0 नहीं लिखा होना चाहिए, तो देखो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास टोटल 10 बॉल है, 0 1 2 3 अप टू 9 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस पे 0 नहीं लिखा हुआ होगा, ऐसी कितनी बॉल है अपने पास, 9 बॉल है, अपॉन टोटल कितनी थी 10, और जिस पर 0 लिखा हुआ है वो कितनी बॉल हो गई 1 अपॉन 10, तो n हो गया, p हो गया, q हो गया, बचा क्या अपने पास r। तो क्या है 0 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 नहीं होगा तो 4 बॉल कौन सी होगी, जिनपे कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो r अपने पास क्या हो गया 4। तो सॉल्व कर लेंगे अपन, n c r p पावर r q पावर n माइनस r। तो ये कितना हो गया देखो 4c4 p कितना आपके पास 9 अपॉन 10 पावर 4 इंटू q कितना है आपके पास 1 अपॉन 10 पावर कितनी हो जाएगी इसकी 0, तो वो वैल्यू 1 बन गई। 4c4 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, बचा के आपके पास 9 अपॉन 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10 पावर 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है, 52 कार्ड्स है आपके पास, उन 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड एक बाहर निकाल रहे हैं, 5 कार्ड्स जो है विद सब्स्टिट्यूशन 5 कार्ड्स बाहर निकाल रहे हैं, तो n कितना हो गया 5, क्योंकि 5 कार्ड्स बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी अपन को बतानी है, फर्स्ट वन किस चीज की प्रोबेबिलिटी, कि जो 5 कार्ड्स है वो सबके सब कौन से होने चाहिए, स्पेड के होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड ये पूछ रहा है कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड स्पेड के होने चाहिए, यहाँ तो जितने 5 कार्ड निकाले वो सब स्पेड हो। सेकंड बोल रहा है कि ओनली 3 कार्ड स्पेड के हो। थर्ड ये कह रहा है कि स्पेड होना ही नहीं चाहिए, थर्ड ये कह रहा है नो स्पेड, ठीक है। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट तो 5 स्पेड होने चाहिए, सेकंड 3 स्पेड होने चाहिए, थर्ड में क्या कह रहा है नो स्पेड। तो सारे के सारे क्वेश्चन किस में चल रहे हैं, स्पेड में चल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे P किसको मान लेंगे, स्पेड को P मान लेंगे। तो P का मतलब क्या हो गया, 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, कितने होते हैं 13, तो 13 अपॉन 52 मतलब 1/4। और Q का क्या मतलब हो गया, Q हो गया आपके पास 3/4। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, N P Q सब है आपके पास, यहाँ बोल रहा है 5 स्पेड, इसका मतलब हो गया R की जगह क्या पुट कर दोगे 5। यहाँ क्या पूछ रहा है 3 स्पेड, मतलब R की जगह क्या पुट कर दोगे 3। यहाँ क्या पूछ रहा है नो स्पेड, कोई स्पेड होना ही नहीं चाहिए, अगर स्पेड नहीं होगा तो R की जगह क्या पुट कर देंगे 0, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इनको भी आप कर सकते हो। देखो मैथ की का प्रॉफिट आपके पास यही है, तभी मिलता है आपको मैथ का प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं करवाता मैं, सिर्फ एक हिंट मिल गया आपको, हिंट बहुत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाया था अपन ने, तो इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको 6
एंड 1/2 इस तरीके से ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया 6 एंड 1/2। तो अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 3 पर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो मैक्सिमम होगी। x इक्वल्स टू 3 पर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो मैक्सिमम होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे इसका मतलब आपको क्या दे दिया, एक तो आपको n बता दिया और दूसरा आपको क्या बता दिया, p बता दिया। मतलब अभी आपको n और p पता है। अब n और p पता है तो q फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो n तो हो गया 6, p हो गया 1/2 और q भी क्या हो गया 1/2। ये हो गई तीन चीजें, बची सिर्फ r। तो क्वेश्चन ये कह रहा है x इक्वल्स टू 3 पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ये प्रूव करना है। देखो अगर n इक्वल्स टू 6 है तो आप मैक्सिमम कितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक, यानी x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो x इक्वल टू 0 का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आपको r की जगह 0 पुट करना है। n p q सब है आपके पास, x इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। ऐसे ही x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 1। ऐसे ही x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब आप r इक्वल्स टू 2 और n कितना है 6, तो 3 4 5 6, x इक्वल्स टू 6 यानी r इक्वल्स टू 6। तो आपको टोटल ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है 0 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रूव करो कि x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा वो इन सबसे ग्रेटर होगा। तो हो गया अपना क्वेश्चन। इनको सब सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, चेक कर लोगे, आपका आंसर मैक्सिमम कहाँ पे आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 पर हो जाएगा प्रूव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि डाइस है और डाइस के 2 पेयर है और उनको 4 टाइम तो उछाल रहे हैं उनको, ठीक है, 4 बार उछाल रहे हैं इनको। तो n तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 बार उछाल रहे डाइस को, तो n हो गया अपने पास 4। अब देखो क्या कह रहा है, अगर डाइस पर डबलेट, डबलेट मतलब दोनों नंबर सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर डाइस पर डबलेट आने को अपन क्या मान ले, सक्सेस मान ले। और एक क्वेश्चन पहले भी आया था सक्सेस जिसमें लिखा हुआ था, तो मैंने क्या कहा था, सक्सेस का मतलब p मानोगे आप। तो p की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डबलेट कितने होते हैं 6 होते हैं और टोटल रिजल्ट कितने होते हैं 36, तो क्या आ गया 1/6। तो q कितना हो जाएगा 5/6, 1 में से माइनस करके q निकाल सकते हैं। तो p हो गया आपके पास 1/6, q हो गया 5/6। क्लियर है यहाँ तक। डाइस थे, पेयर था, उसको 4 बार उछाल रहे हैं उसको। तो अगर वो कह रहा है कि डबलेट आने को अपन सक्सेस मान लें यानी कि p, तो p हो गया 1/6, q हो गया 5/6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करने का मतलब R की वैल्यू क्या है 2, N है आपके पास, P है आपके पास, Q है, R है, सारी वैल्यूज है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो, सॉल्व करो। तो ये हो गए कंप्लीट, आपके पास बर्नौली थ्योरम भी कंप्लीट है और इसके साथ आपका 16 चैप्टर भी कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।